अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम हुई एबिंगडन यूके यूनाइटेड किंगडम में। थोड़ी सी मैंने सोचा वीडियो बना लूँ जस्ट टू एजुकेट पीपल व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ये मेरी गाड़ी है इस टाइम, द वाइट वन, जो मैंने यहाँ पे पार्क की है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमूंगा। इट्स अ वेरी ओल्ड टाउन ऑफ इंग्लैंड। हम देखेंगे क्या सिलसिला है यहाँ पे। आपको चर्च की बेल्स की आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड में चर्च भी नज़र आ रहा होगा। चर्च से चलता चलता बाहर आ रहा हूँ। ये पीछे इनके पुराने ज़माने के चर्च के क्वार्टर्स देख रहे होंगे, जब चर्च होती थी उसके। अब तो यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। जब चर्च होती थी यहाँ उनके फादर, उनकी पूरी जो भी चला करता था काम, उनकी सारी पीछे रिहाइश थी उन लोगों की। अगर इफ़ यू कैन सी, मैं आपको दिखा सकूँ, बहुत पुराना, अगर आप देख सकें। अब मैं रिवर थेम्स के ऊपर आ गया। ये रिवर थेम्स ऑक्सफोर्ड से, एबिंगडन से होके, लंदन से होते हुए निकलता है। मगर यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। नीचे बोट्स भी खड़ी हुई हैं जिनको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप देख सकें, इनको आप रेंट भी कर सकते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। ये चीज़ें यहाँ की ज़्यादा चेंज नहीं हुई। ये सड़कें आज भी इसीलिए इतनी तंग हैं क्योंकि सिर्फ फ़र्क क्या है, पहले सड़कें पत्थर की बनी होती, जिस तरह आप ये देख रहे हैं। ये जो थाना खड़ा हुआ, यही पत्थर पूरी रोड पे लगे हुए होते थे। अब ये पत्थर की जगह प्रॉपर रोड बना दी गई है। एबिंगडन कोर्ट हॉल है हमारे पीछे। ये काइंड ऑफ मैं एबिंगडन सिटी सेंटर के बीच में आ गया, जो पुराना इनका सिटी सेंटर था। अभी भी still at as of right now still the center of the city center है। आपको लोग कोस्टा कॉफ़ी नज़र आ रही होगी, लोग बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे होंगे, बाइकर्स नज़र आ रहे होंगे। ये इतना पुराना बना हुआ है, इतना मुश्किल है एक आदमी का यहाँ से नीचे उतरना। It's very difficult. What is happening here? Okie. देख सकते हैं, we are in the museum. It says the Indian Army in the First World War and Oxfordshire and Buckinghamshire perspective. मीनिंग कि हम म्यूज़ियम में आ चुके हैं, as you can see. Okay, very important thing what I would like to show you right here. ये देख रहे हैं इंडिया का मैप, बिफोर पार्टीशन ये इंडिया का मैप है। और ये इंडियन आर्मी की जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, ये देखिए, द सोल्जर ऑफ एन इंडियन आर्मी। जो इसके ऊपर रिसर्च की गई है, रिसर्च बाय मिस्टर भट्टाचार्य एंड मिस्टर प्रेम गिल। ये दो लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर टोटल रिसर्च की है। बट व्हाट आई फाइंड आउट कि इसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, मगर इस हिस्ट्री के अंदर जो डिस्क्राइब की गई है उसमें बड़ा माइनर रोल आपको नज़र आता है। कहने का मकसद ये है, जब तक हम मुसलमान खुद इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं करेंगे और सामने नहीं लेकर आएंगे, तो हमें कभी भी हिस्ट्री के अंदर ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा। अगर आप इस सारे को पढ़ें, इसके अंदर मुसलमानों की जितनी भी अचीवमेंट्स थी, कुर्बानियाँ थी, उसको ग्लोरीफाई ना होने के बराबर किया गया है। दैट इज़ वेरी सैड। बाकी स्पोर्ट्स कार, मेरा ख्याल जो 1950s में स्पोर्ट्स कार आई थी, उस वक्त की स्पोर्ट्स कार है। इस स्पोर्ट्स कार को तो देख के लगता है पाकिस्तान में तो चलने वाली सारी गाड़ियाँ तकरीबन इसी उम्र की होंगी, वो तो सारी म्यूज़ियम की काबिल हैं। मेजॉरिटी इसी टाइप की हैं, इतनी ओल्ड होनी चाहिए। बिकॉज इन पाकिस्तान इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव कार ओल्ड लाइक 1960 और 1970 और 1950 की गाड़ी।
इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, मिस्टर भट्टाचार्य जिनकी रिसर्च है, मुसलमान गायब है, मुसलमान इस टोटल रिसर्च में से गायब है। वेरी अनफॉर्चुनेट। जब तक हम लोग खुद नहीं उठेंगे, हम अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च करके हम लेकर नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें कभी सामने नहीं आएंगी लोगों। जो आप लोग रियलाइज़ नहीं करते, हमारे घरों में जो मोटर पंप, पानी की मशीन पाकिस्तान में लगी होती है पानी निकालने के लिए, जो आपके ऊपर ओवरहेड टैंक में भेजती है, उसका अर्ली मॉडल जो यहाँ ब्रिटेन में बना था, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं, कितनी बड़ी है। इफ़ यू कैन सी, पानी निकालने वाली मशीन ये कितनी बड़ी है, जो अर्लीस्ट मोटर पंप बनाया गया था। नाउ आई एम आउट ऑफ द म्यूज़ियम से बाहर आ गया हूँ। म्यूज़ियम की जो रूफ़ है वो क्लोज़ हो चुकी है। इंशाल्लाह विल गो टुमारो ऑन द टॉप ऑफ द रूफ टू सी हाउ इट्स लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। कह रहे हैं 17, वो मुझे बता रहा है कि अगर रूफ पे आप जाएं तो आपको 17 माइल दूर तक क्लियर नज़र आ सकता है। सारा एबिंगडन एंड ऑक्सफोर्ड नज़र आएगा आपको। जस्ट गिविंग यू अ लुक, ये छोटा सा टाउन है यहाँ ओल्ड इंग्लैंड का, कैसा लगता है ये आप देख रहे हैं। ये जो रोड्स हैं ये सारी वन वे हैं, क्योंकि बहुत ही पुरानी बनी हुई है और बहुत ही टाइट है। That's why। इसी वजह से ये सारी रोड्स पुराने वक्तों की, आप देख रहे हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ पुराने वक्तों के बने हुए सारे। ये देखिए अंदर जाने का रास्ता, ये अंदर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। You can see the marathon, and now the sun start coming out. It was really cloudy earlier in the morning. Now it's getting a bit sunny now. Still a little chilly in the morning, but still sunny and very beautiful in Oxford to hang out.